नमस्कार, मगध दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मगध दर्शन न्यूज से मैं वर्षा कुमारी। देखिए एक रिपोर्ट। दिनांक 8 दिसंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को गया जी की पावन धरती पर चल रही श्री अष्टस्थी महोत्सव एवं श्रीमद् भागवत कथा का समापन अत्यंत हर्ष और भक्ति भाव के साथ हुआ। अंतिम दिन आयोजित अष्ट सखी महोत्सव ने पूरे वातावरण को कृष्णमय बना दिया। सखियों की मनमोहक झांकी, भजन कीर्तन और रास लीला ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कथा स्थल पर आए लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, प्रेम और भक्ति के संदेशों को आत्मसात किया। कार्यक्रम के अंत में भक्तों पर पुष्पवर्षा की गई और सभी ने शांति, सद्भाव और प्रेम के साथ जीवन जीने का संकल्प लिया। मैं मगध दर्शन न्यूज से शोभा देखे एक रिपोर्ट। व्यास भगवान की जय। पुण्य धरा पर अष्ट सखी मंदिर गोपाल मंदिर गया जी में जो भगवत कथा का जो आयोजन हुआ है, अपने परम पूज्य श्री हरिमोहन शास्त्री, डॉक्टर हरिमोहन शास्त्री जी के मुखारविंद से यहाँ पर जो 7 रोज जो कथा का जो श्रवण हम लोग किया है, वो पूरे गया जी वासी नहीं बल्कि पूरे हिंदू संस्कृति सनातन के लिए एक अलख जगाने वाला कार्य है। और हमारे यहाँ पर जो ये आयोजन करता है अमित भूप जी, जिनको गुड्डू बाबू के नाम से जानते हैं, और उन्होंने जो सनातन धर्म और संस्कृति के लिए जो ऐतिहासिक जो काम करते हैं यूएस में रह के, वो नया पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। विदेश की धरती पर रह के अपनी मिट्टी के लिए, अपने धर्म के लिए इन्होंने जो अलख जगाने का कार्य किया, वो समझिए कि हम लोग के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए अनुकरणीय है। और इनको जितनी भी साधुवाद हम लोग दें, और यहाँ पर जितना भी लोग आए हैं, हम एक चीज कामना करते हैं राधा रानी श्रीनाथ जी से कि सबको जीवन में मंगल सुखद और उनका सारा मनोरथ पूरा करें। श्रीनाथ जी की हवेली में 4 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा की आयोजन किया गया और उसमें गोपाल जी की कृपा से इतना बड़ा भागवत का आयोजन किया गया, जिसमें शोभा यात्रा भी निकला और 7 दिन अन्नकूट का भोग भी लगा। आज 8वें दिन विशेष 56 भोग का आयोजन किया गया है। ये सब भगवत कृपा है। और जो हमारे महाराज जी आए थे कथा सुनाए, बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्नचित्त कथा सुनाए। क्या बोले, आज दिनों में हम लोग भगवान के सानिध्य में रहे, उनके प्रांगण में रहे और भगवान के बारे में जाने, और अब भगवान से अपनापन हुआ। और ये हम लोग का सौभाग्य है कि भागवत, और वो भी ये मंदिर जो है, आपको जानकर खुशी होगी, लगभग 200 साल पुराना मंदिर है। 1838 में ये मंदिर बना था और 2025 चल रहा है। 13 साल बाद इसके 2 शताब्दी हो जाएंगे। और इतना पुराना मंदिर हो के ये उसी तरह से चल रहा है जिस तरह पहले चल रहा था, और उसे भव्य रूप में हो रहा है महोत्सव। अगली बार जब भी कुछ हो तो आप लोग सबसे निवेदन है कि आप लोग भी निसंकोच आइए। भगवान के दरबार में बुलाना नहीं पड़ता है, भगवान सबके हैं। तो आप जहाँ से भी पता चले आप लोग आइए और अपना योगदान। अभी हम लोग दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पे भगवान का अन्नकूट चल रहा है। वैसे 56 भोग होता है भगवान का, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे करीब 120-125 तरह के व्यंजन ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा है। ये श्रीनाथ जी गिरधरधारी है, इन्होंने ही गोवर्धन उठाया था। और इस उपलक्ष्य में हम लोग ये मानते हैं कि जिस तरह उन्होंने इंद्र से या कोई भी परेशानी से अपने भक्तों की रक्षा की थी, वैसे ही यहाँ पे भगवान हम सभी की रक्षा कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग भगवान को एक छोटा सा भेंट, जो कि अन्नकूट के रूप में 56 भोग के रूप में यहाँ पे ये महोत्सव मना रहे हैं। भागवत का 8 दिन का महोत्सव था, अष्ट सखी महोत्सव। आज सबसे छोटी सखी जो ललिता जी है,
वो सबसे बड़ी सखी हुई, और उनकी सबसे जो छोटी सखी हुई वो सुदेवी जी हैं। सुदेवी जी सुनहरा गांव में रहने वाली हैं। उन्हीं के तरफ से, जो सबसे छोटी है, सबसे प्रिय है राधा रानी को, उन्हीं के तरफ से ये सारा व्यंजन आज ठाकुर जी के प्रथम जन्मोत्सव पे ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा है। यहाँ पे सभी नगर के निवासी आए हुए हैं और बहुत हर्षोल्लास का माहौल, यहाँ पे नृत्य हो रहा है पीछे में और गायन हो रहा है। ये देख के बड़ा मन विभोर हो रहा है कि भगवान के इस आयोजन में सभी लोगों ने आज सुबह भागवत का अष्टम दिवस, ऐसे भागवत 7 दिन का होता है लेकिन अष्ट सखी महोत्सव चल रहा है, तो 8 दिन भागवत हुआ। गुरुवार के दिन शुरू होकर गुरुवार को समाप्त हुआ। सुदामा जी का चरित्र सुबह सुबह में भगवान हरिमोहन शास्त्री जी जो व्यास जी हैं वो आए हुए थे, उन्होंने सुदामा चरित्र के बारे में बताया। सुदामा जी किस तरह भगवान के बहुत प्रिय थे, और उसके बाद अलग अलग चरित्रों के बारे में उन्होंने हम लोग को सेवन कराया। हम लोग ने उनके दर्शन किए और फिर उसके बाद हवन हुआ। हवन, पूर्णाहुति का हवन हुआ यहाँ पे। श्री गोपाल सहस्त्र नाम। राधे राधे। गया धाम में 8 दिन से चल रहा था अष्ट सखी महोत्सव। आज उसका समापन दिन है। आज शाम को बड़ा 56 भोग होगा। प्रतिदिन 56 भोग हुआ है, लेकिन आज विशेष 56 भोग होगा। पूरा आंगन भर के होगा। इस 56 भोग में करीब करीब 7-8 टीन देसी घी के लगते हैं। गया जी में ऐसा भव्य आयोजन मैंने कहीं दर्शन नहीं किया। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि एक ब्रज धाम गया की भूमि में अगर कहीं है तो नवनीत प्रिया जी गोपाल में। यहाँ ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन है, एकदम प्रत्यक्ष दर्शन। यहाँ प्रतिदिन ठाकुर जी को 8 बार भोग लगता है, 8 बार झाड़ी, बिल्कुल एकदम बाल भाव से सेवा होती है। तो उसी सेवा क्रम में अष्ट सखी महोत्सव इस समय मनाया जा रहा है। अगर ठाकुर जी कृपा करें तो अगली साल पूरे यहाँ के कुछ यात्रियों को ले जाकर के, सखियों को ले जाकर ब्रज यात्रा का आगामी उत्सव भी हो सकता है, जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं द्वारा ही किया जा सकता, हर किसी के बस की नहीं है। क्योंकि यहाँ से प्रतिमाएं जाएंगी, विग्रह सब जाएंगे, संग में संगत भी जाएगी। ब्रज में जगह जगह 56 भोग भी होंगे 8 सखियों के गांव में। तो इस प्रकार के आयोजन कराना ये एक भाग्य की बात है, जो कि हमारे अमित भैया जी को मिला हुआ है। बड़े भाग्य से, उनके बहुत धन्य भाग्य, उनके कर्म से, उनके पितरों के कर्म से उनको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि पुष्टि मार्ग नवनीत प्रिया जी की हवेली की उनको संरक्षण, देख रेख, उनको पूरा जिम्मेदारी उनके ऊपर मिली हुई है। ये उन पर विशेष कृपा है ठाकुर जी।